गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारी यूनिट 5 का 45 लेक्चर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये हमारे पीएमएफ का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारी जो पीएमएफ का जो सिलेबस है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के लास्ट स्टेप को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द क्लोजिंग द प्रोजेक्ट। और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के क्लोज आउट के, उनको आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे क्लोजिंग ऑफ प्रोजेक्ट के। तो द क्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट इज द फाइनल फेज ऑफ योर जॉब। इट इज़ द लास्ट एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड लाइक एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इट रिक्वायर अ प्रोसेस। कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं तो ये हमारे प्रोजेक्ट के प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप होता है, जब हम अपने प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल को बंद कर रहे हों। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट में देखें तो ये इसमें भी हमें एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो द फॉलोइंग आर द 5 स्टेप्स यू शुड टेक। मेक श्योर यू आर डॉटेड ऑल द आईज एंड क्रॉस्ड ऑल द टीज एज वेल एज टेकन फुल एडवांटेज ऑफ द एक्सपीरियंस। तो हम कुछ यहाँ पे 5 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, जो कि श्योर कर रहे हैं कि वो हमारे प्रोजेक्ट क्लोज आउट के उन एडवांटेजेस को बता रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस को बता रहे हैं जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में देख रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द अरेंज अ पोस्टमार्टम। कि मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट इजंट ओनली अबाउट द टास्क एंड रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट budget and deadlines. It is an experience you can contently learn from. While you should have been learning throughout the project, now is a great time to look back without the pressure and distraction that might have dulled your focus. कि अगर हम देखें तो जब हम किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं तो सिर्फ हमारा काम उनके टास्क या रिसोर्सेज या प्रोजेक्ट के बजट या डेडलाइन से ही नहीं होता, साथ साथ हम अपने प्रोजेक्ट के पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ चीज़ें लर्न करते हैं। और जब हम लर्न करते हैं अपने प्रोजेक्ट के थ्रू आउट लाइफ साइकिल के अंदर, तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है कि हमें देखना होता है कि क्योंकि इस टाइम पे हम किसी भी तरीके के प्रेशर या डिस्ट्रैक्शन को नहीं ले रहे जो कि हमारे फोकस को डोल्ड कर सके। गैदर द कोर टीम टू इन्वाइट फीडबैक अबाउट व्हाट वर्क व्हाट डिडंट। encourage honesty by documenting the mistakes and the success of the project. You are building a catalog that offer historic data. You can go back and look over the information for precedents when planning for the new project. कि अगर हमारी अपनी क्रोड टीम को हम देखें तो जो भी हमारी टीम है वो एक फीडबैक को इनवाइट कर रही है कि क्या हमने काम किया है, क्या काम हमने नहीं किया है। वो अपनी हॉनेस्टी को इंकरेज कर रहे हैं, साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक्स हैं उसको हम अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए बिल्ड कर रहे हैं। साथ साथ हम एक कैटलॉग भी बिल्ड कर रहे हैं जो कि हमारे हिस्टोरिकल डाटा को ऑफर कर रहा है। साथ साथ हम उन चीज़ों को देख रहे हैं, उन इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे कि हम अपने नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकें। अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी स्टैंड अलोन थिंग्स नहीं होती हैं, वो क्वांटिनाम होता है और उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि उसमें जो भी चेंजेस हैं या जो भी जनरल मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम रिमेन सेम रखें, और जो भी वेल्थ है हमारे नॉलेज की उनको प्रोड्यूस करें जब हम किसी प्रोजेक्ट को क्लोज कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द कंप्लीट पेपर वर्क। कि हम जब नोट करते हैं कि प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जनरेट कर रहा है एक रियम डॉक्यूमेंट्स को, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तभी होते हैं जब हमारे स्टेक होल्डर उसका अप्रूवल दे देते हैं, उसका साइन उस पर साइन ऑफ कर देते हैं। तो हमें हमेशा ये नीड होती है कि जो अटेंशन है जिन पे भी हमने अपने डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराया है वो एक लीगल प्रूफ है जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स से उनको कंक्लूड कर सकते हैं। इन चीज़ों के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी क्लोज किया जाता है, जो भी हमारे इंटरनल पार्टनर्स या वेंडर के साथ हुए थे, जो भी रिसोर्सेज को हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक्वायर किया था। साथ साथ हम इंक्लूड कर रहे हैं कि जितने भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं उनको एड्रेस करें और मेक श्योर हुए कि जो भी इन्वाइसेस हैं, कमीशन है, फीस हैं, बोनस है, उनको हमें पे करना है। और जो भी हमारी कंप्लीट कॉस्ट है जो कि प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है वो पूरी हो गई या नहीं हो गई, क्या कुछ ऐसा पेमेंट है जो अभी तक हमारा ड्यू है। तो इन सब चीज़ों को हम अपने कंप्लीट पेपर वर्क के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलीज रिसोर्सेज। कि जब मैनेजर ऐसे असेंबल है अपने टीम के साथ किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैनेजर क्या करता है अपने उन चीज़ों को लूज़ करता है जो भी उस प्रोसेस में है। तो हम अपने एक फॉर्मल प्रोसेस के अंदर जो कि क्रिटिकल वन है वो वहाँ पे हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट को फ्रीज़ कर रहे हैं। तो हर एक टीम एक साथ मिलके अपनी जितनी भी स्किल्स हैं अब एक्सपीरियंसेस हैं उनको मिक्स कर रहा है, जब उस प्रोजेक्ट को ला रहा है। तो प्रोजेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो सारे काम कर रहे हैं जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट के
हर चीज़ को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, जो कि एक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस तरह की टीम को हायर करना है और उनको अपने प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट करना है। लेकिन ये बिल्कुल चीज़ सही है कि जब हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज को देखते हैं, तो एक्सटर्नल जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हैं, और उनके अंदर अगर हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम उनके अंदर कोई एक ड्यूरेशन के अंदर चीज़ों को करते हैं, जो कि एक टाइम पीरियड बाद ओवर हो जाता है, और हमें अपने रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं उनको पे ऑफ करनी होती हैं, साइन करने होते हैं और वहाँ से लीव करना होता है। लेकिन अगर हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज को देखें जो कि रिमेन सेम है, तो हमें अपने आप को रिमाइंड करने के लिए हमें देखना होता है कि प्रोजेक्ट का किस टाइम के अंदर हमें उनको एक लिमिटेड अमाउंट में देखेंगे। तो हम अपने प्रोजेक्ट टीम के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज को रिलीज़ कर सकें जब हम अपने प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लास्ट स्टेज पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ द आर्चिव डॉक्यूमेंट्स, कि जो भी लेसन्स हमने लर्न किए हैं हमारे ओल्ड प्रोजेक्ट से, तो हमें अपनी सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमारी टीम को रेगुलरली अपने प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग के अंदर उन सारे प्रोसेस को आफ्टरवर्ड्स देखना होता है, और साथ साथ हम उन चीज़ों को अचीव करते हैं जो कि हमारे ओल्ड रिकॉर्ड्स को पुल कर सके, और साथ साथ जो भी नॉलेज हमने अपने लॉस में देखी थी उन चीज़ों को हम समझें, क्योंकि एक पुअर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के लिए बहुत गलत चीज़ होती है। तो जब हम किसी भी काम को करते हैं, बहुत हार्डली उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारा एक ग्रेट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसको हम कभी भी लूज़ करना नहीं चाहते। लेकिन जब हम अपने प्रोजेक्ट के को क्लोज़ कर रहे हैं, जहाँ अपने ऑल डॉक्यूमेंट्स को अचीव कर रहे हैं, जहाँ पे हम अपने नोट्स और डाटा के थ्रू जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं उनको प्रूव कर रहे हैं, तो ये हमेशा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एसेस की जाती हैं जब हम अपने चीज़ों को देखते हैं, और जो भी पेपर ट्रेल है अपने प्रोजेक्ट के अंदर उनको पूरा करते हैं, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस चीज़ को एसेस कर रहे होते हैं। साथ साथ जो भी लीगल टर्म्स है, एचआर टीम है और जो भी हमारे सक्सेसर हैं वो इस वर्क को परफॉर्म करते हैं, और साथ साथ हम उन क्वेश्चंस के बिहाफ पे कुछ रेस्पॉन्ड देते हैं जो चीज़ें हमने अपने ओल्ड इश्यूज़ को रिसॉल्व करके सीखी। साथ साथ जो भी प्रोविजंस हैं उनको भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर पुट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ अ सेलिब्रेट सक्सेस, कि इफ़ इट साउंड सिली टू यू देन यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। देयर नथिंग सिली अबाउट रिवार्डिंग योर टीम टू एक्नॉलेज अ जॉब वेल डन। इट क्रिएट्स क्लोजर विच इज़ what this part of the project is all about, but it also plants a seed that will be bloom in later projects when you work with members of the whole team। अगर आप देखें तो सेलिब्रेट सक्सेस के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बहुत ऐसा साउंड दे रहा है जिसमें कि हम अपनी जॉब को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने उन चीज़ों को रिवार्ड कर रहे हैं जो कि हमारी टीम को एक्नॉलेज कर रहा है जब उसने किसी तरीके की जॉब को परफॉर्म किया है। हम क्रिएट कर रहे हैं क्लोज़र को, जो कि एक प्रोजेक्ट का पार्ट है, जहाँ पे हम अपने उन चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे कि एक तरीके से हम प्लांट को देखते हैं जब वो एक सीड से जनरेट होता है, जो कि एक ब्लूम होता है हमारे लेटर प्रोजेक्ट का। तो जो भी वर्क है वो हम अपने मेंबर से करते हैं, जो कि एक हमारी ओल्ड टीम की बेसिस पे किया जा रहा है। दैट बिकॉज वेन यू नॉट अ जॉब वेल डन यू आर बिल्डिंग अ मॉरल। तो जब आप अपने जॉब को नोट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमने एक मॉरल को बिल्ड किया है, तो आप अपने टीम मेंबर के साथ उसको देखते हैं और बेटर फील करते हैं। और ये हार्ड टास्क होता है किसी भी एक प्रोजेक्ट के मास्टर का, जहाँ पे हम अपने चीज़ों को अपने जॉब के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपनी एक लॉयल्टी को क्रिएट करते हैं, साथ साथ जो भी हमारा काम है उनको हार्डर टाइम के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए देखते हैं, और नेक्स्ट टाइम के अंदर हम अपनी एक हैप्पी टीम के साथ उस चीज़ को रिटेन करते हैं। साथ साथ जब हम अपने प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज को भी लूज़ करते हैं जब किसी तरीके की सक्सेस को हम लेते हैं। तो हमें किसी भी तरीके के इल्यूजन को नहीं करना होता। इसके बाद हम समझ रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लोज़र चेकलिस्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट के क्लोज़र के लिए क्या क्या चेकलिस्ट होती है वो हम इस पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टार्टर बिगिनिंग विद द प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट यू क्रिएटेड एंड मेक श्योर दैट यू हैव मीट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टेड देयर। कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, जब हमारे प्रोजेक्ट की बिगिनिंग होती है, तो हम अपने प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट पे वो सारी चीज़ क्रिएट करते हैं जो कि श्योर करता है कि हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी चीज़ें लिस्टेड की थी उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफ़िल कर ली है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब हम ये मेक श्योर होते हैं कि जितने भी डिलीवरेबल्स हैं उनको हमने हैंडेड ऑफ कर दिया है, अपने स्टेक होल्डर से साइन करवा ली हैं, तो हम उसका अप्रूवल लेते हैं और उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को भी जज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है
कि जब हम अपने अदर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हैं जो कि एक एप्रोप्रिएट पर्सन के थ्रू किया जाता है, तो वहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं उन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को, एग्रीमेंट्स को, जो कि हमारे वेंडर और अदर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार साइन ऑफ कर देते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर हमें अपने जितने भी इनवॉइसेज हैं उनको पे ऑफ करना होता है, साथ साथ हम अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी क्लोज आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम अपने ऐड करते हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ, तो हमें अपने ऑल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फाइनलाइज करना होता है और ऑर्गेनाइज करना होता है एक हिस्टोरिकल डाटा को, जो कि हम अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम किसी भी पेपर वर्क को कलेक्ट करते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है उन डॉक्यूमेंट्स को जो भी हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे लर्न किया है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के हैं। साथ साथ हमारे स्टेक होल्डर्स उसके रिगार्डिंग कुछ फीडबैक हमें देते हैं। साथ साथ जो भी हमने अपनी प्रोजेक्ट के अंदर मिस्टेक्स की है उनके रिगार्डिंग जो भी सॉल्यूशन हमने किए हैं वो भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम अपने ट्रांजिशन सपोर्ट पर्सन को असाइन करते हैं किसी भी स्टेफर्ड प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद, तो वो हमारे प्रोजेक्ट क्लोजर का भी एक पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज को रिलीज़ या रिसाइन कर रहे हैं तो हम इंक्लूड करते हैं कि जो भी हमारी टीम है या हमारे अदर प्रोजेक्ट पर्सोनल हैं या कोई भी इक्विपमेंट है या कोई भी साइट रेंटल है जो कि हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, तो उसको हम दोबारा से अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर रिलीज और रिसाइन कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप कभी भी अपने प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको अपने प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, तो इस प्रोसेस के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को भी क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइनली बट परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेलिब्रेट विथ योर प्रोजेक्ट टीम, कि जब हम अपने प्रोजेक्ट की क्लोज आउट को कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें अपने प्रोजेक्ट टीम के साथ सेलिब्रेट करना होता है उस सक्सेस को जो कि हमने अपने प्रोजेक्ट से अचीव की है। साथ साथ जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी क्रेडिट हमने डिजर्व किया है, वहाँ पे हम अपनी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की स्टार्ट होने से पहले की जा रही है। तो ये हमारा सिलेबस था जो कि हम लोगों ने अपने PMF के अंदर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।